तो कैसे हो मेरे जीवित प्राणियों यार, वेलकम है तुम्हें पाइथन के ट्यूटोरियल नंबर 7 के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनपुट। यार तुम कहीं भी चले जाओ, तुम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, हमेशा ही तुम एक चीज़ देखोगे कि हमेशा यूज़र इनपुट देता है। तुम बैंक जाओ, तुम एटीएम में पिन डालते हो, तुम इंस्टाग्राम लॉगिन करो, तुम्हें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। तुम भाई गूगल पे जाओ, तुम्हें गूगल अकाउंट चाहिए। क्यों? तो हर जगह पे तुम्हें यूज़र को, हम जितने भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जितने भी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो तमाम सॉफ्टवेयर बनते हैं क्लाइंट के लिए, यूज़र के लिए, यानी कि यूज़र इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम डिसाइड करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर बेसिकली एक यूज़र से हम इनपुट लेते क्या हैं। अब सबसे पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं। देखो यार, अगर तुमने कुछ भी इनपुट लेनी है, जस्ट लाइक तुमने इनपुट लेनी है इंटीजर, या तुमने इनपुट लेना है फ्लोट, या तुमने इनपुट लेनी है कोई नेम यानी कि स्ट्रिंग, कहीं ना कहीं तो वो स्टोर करनी है। इट्स मीन अगर कोई स्टोर करनी है तो वो नीड अ वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं एक वेरिएबल। अब जो भी इनपुट आनी है, हमने उसको उस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर कि भाई जो भी, अगर आप कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करना था चाहते हो, जस्ट लाइक आगे पास ये वेरिएबल है, आप इसके अंदर कोई वैल्यू रखना चाहते हो, कोई भी वैल्यू रखना चाहते हो, जस्ट लाइक इंटीजर रखना चाहते हो, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी भाई रखना चाहते हो, इट्स मीन वो स्टोर किस में होगा? इस बॉक्स में। इस बॉक्स का नाम क्या है? और अगर तुमने उसको वैल्यू असाइन करनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब? तुम्हें लगाना पड़ेगा यहाँ पे इक्वल। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से कट डाउन। अब ठीक है, तुम्हें लगाना पड़ेगा इक्वल। अब यहाँ पे भाई साहब हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो हम किसका फंक्शन यूज़ करते हैं? प्रिंट का। प्रिंट के पीछे की लॉजिक क्या है मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता होना चाहिए। हम पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे भाई प्रिंट के पीछे की लॉजिक क्या है, कैसे किसी को पता चलता है कि जो चीज़ प्रिंट में लिखी है उसको प्रिंट करना है, वेरिएबल कैसे प्रिंट करना है, मैसेज कैसे प्रिंट करना है। इन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, जो हमारे पास ऑलरेडी पाइथन ने बना के रखे हैं। हम सिर्फ उनका नाम लिखते हैं और जो काम करवाना होता है करवा लेते हैं। भाई ना तूने बनाया ना मैंने बनाया, ना तेरे ताऊ ने बनाया ना मेरे ताऊ ने बनाया, बस पाइथन ने बनाया, हमने इसको यूज़ करना है। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है इनपुट के नाम से। आप लिखोगे इनपुट और इनपुट का फंक्शन लिखोगे। और अब इसमें जो भी इनपुट ली जाएगी, जैसे ही ये कोड रन होगा, ये यूज़र से एक इनपुट लेगा। तो जो भी इनपुट यहाँ पे ली जाएगी उसको मैंने प्रिंट भी तो करना है। तो वेरिएबल प्रिंट करना कितना मुश्किल, इट्स वेरी इजी। हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे प्रिंट ए। हमने कहा जो भी वैल्यू आए, जो भी वैल्यू इस ए के अंदर आए, इस बॉक्स के अंदर आए, मुझे नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, लेकिन जो भी वैल्यू है तुमने क्या करना है कि उसको उठा के क्या कर देना है? प्रिंट कर देना है। इतना सा काम है प्रिंट का। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ प्रिंट करवाता हूँ, देखो। अब अच्छा, क्या हुआ, मैंने राइट क्लिक करके इसको रन नहीं किया तो प्रीवियस प्रोग्राम चला गया, ऑपरेटर वाला प्रोग्राम चला। दैट्स वाई हमें उसके आंसर दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आपने प्रोग्राम क्लिक करना है फर्स्ट टाइम, उसको राइट क्लिक करो और रन करो। यहाँ तो कुछ भी नहीं शो हुआ। इसलिए नहीं शो हुआ कि भाई साहब तुमने इनपुट देनी है। अगर तुम एक एटीएम में जाते हो तो उन्हें पैसे निकलवाने हैं, तो क्या पिन की जगह कोई चीज़ शो होती है? कुछ भी शो नहीं होता भाई, तुमने इनपुट देनी है। जस्ट लाइक मैंने इनपुट दे दी 10, मैंने कर दिया क्लिक। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे भी 10 आया। तुम कह सकते हो यार यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10। देखो यार, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, वो वेट करेगा मेरा कि भाई यूज़र इनपुट दे। तो मैंने यहाँ पे क्या दी थी? इनपुट 10। नीचे वाली लाइन में क्या था? लाइन नंबर 2 में भाई जो भी इनपुट आए उसको प्रिंट कर दो। यहाँ पे एक चीज़ बुरी है, देखो बुरा क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस बुरा है। क्या यूज़र को पता चल रहा है मैंने क्या इनपुट करना है? नहीं। तुम किसी भी जगह जाओ, तो फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो तो ऊपर एक मैसेज शो हो रहा होता है, इंटर योर नेम, इंटर योर पासवर्ड्स। इट्स मीन तुम्हें एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहिए यूज़र से। तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें उसको पहले एक मैसेज प्रिंट करवा के बताना चाहिए कि भाई साहब ये इंटर कर, तब तेरा काम चलेगा। तो इनपुट के अंदर भी हम डबल कोट्स लगा के मैसेज करवा सकते हैं प्रिंट। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ इंटर योर एज। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसको दोबारा मैं रन करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे मैं अपनी एज इंटर कर, जैसे मैंने कहा मैं हूँ 23 का, तो उसने यहाँ पे लिख दिया 23। मैं यहाँ थोड़ी स्पेस देना चाहता हूँ तो यहाँ मैं थोड़ी स्पेस दे दूंगा। और अगर मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक द एज ऑफ यूज़र इज़ 23, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एज ऑफ यूज़र इज़,
और उसके बाद 23 मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्यों? 23 किस में स्टोर है? ए में। यानी कि यूज़र जो भी वैल्यू दे, वो कोई भी वैल्यू दे, एज के लिए 10 दे, 15 दे, 20, 50, 60, कुछ भी दे। मैंने कहा एज ऑफ यूज़र इज, उसके बाद प्रिंट कर दो जो भी यूज़र ने दिया है। अब देखो यहाँ मैं उसको लिखूंगा, यहाँ मैं क्लिक करूंगा और जूम करता हूँ। मैंने कहा भाई मेरी एज है। अच्छा, जब तक हम उसको एज नहीं देंगे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। पहले वो वेट करेगा। इस लाइन का मतलब यही है कि वेट करो यूज़र की इनपुट आने का। तो अगर मैं यहाँ करूँगा ना तो वो यहाँ ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। ब्लिंक का मतलब क्या? आई एम वेटिंग, तुम्हारी इनपुट का वेट है मुझे। मैंने कहा 23, तो नीचे आ गया द एज ऑफ यूज़र इज 23। हमने कहा भाई जो भी इस बॉक्स के अंदर आए, जो भी इस बॉक्स के अंदर आए उसको उठा के क्या कर दो, उसको उठा के प्रिंट कर दो। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे नेम भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहीं पे कर देता हूँ नेम। मैंने यहाँ पे कर दिया नेम, तो भाई साहब मैं यहाँ पे नेम भी कर सकता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ बी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ प्रिंट करता हूँ। तो हम कहते हैं नेम ऑफ यूज़र इज, और यहाँ पे नेम किस में स्टोर है? बी में। तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं से क्लिक करता हूँ, यहाँ वो करेगा वेट। यहाँ उसने करना है वेट किसका? मेरी इनपुट का। मैं कहता हूँ 23, उसने कहा इंटर योर नेम। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई यहाँ पे, माई नेम जैसे मैंने कहा यहाँ पे वकास। तो कह देगा एज ऑफ यूज़र इज़ 23 एंड नेम ऑफ द यूज़र इज़ वकास। अब क्या कर रहा है? अगर अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाइथन के अंदर जब भी आप इनपुट लेते हो, इससे पहले हमने क्या देखा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक असाइन करता हूँ सी को देता हूँ 90 और यहाँ प्रिंट करता हूँ इसकी टाइप। तो आप सब गेस करो कि यार इसकी टाइप आ जाएगी इंटीजर, बिकॉज ये एक नंबर है। ऐसा ही है। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको देता हूँ 23, यहाँ पे मैं देता हूँ वकास, नीचे उसने कहा इंटीजर। इंटीजर बेसिकली क्या है? वो कह रहा है सी जो है वो इंटीजर है। अगर सी इंटीजर है बिकॉज उसमें नंबर है, इट्स मीन अगर मैं इस ए को देखूं जिसके अंदर एज आ रही है तो वो भी क्या होना चाहिए? इंटीजर, बिकॉज इट्स नंबर है। देखते हैं इस चीज़ को। मैं इसको प्रिंट करवाने के साथ मैं यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ, टाइप ऑफ ए इज़, और यहाँ मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ ए का कि भाई ए की टाइप चेक करो। इसको हम थोड़ा सा जस्ट लाइक इसको भी यही पे रहने देते हैं। मैंने यहाँ पे उसको दे दिया एज है 23, उसके बाद नेम है वकास। ये देखें वो क्या कह रहा है, जो सी है, सी के लिए उसने क्या किया? इंटीजर है। लेकिन मैंने एज ऑफ यूज़र यानी कि एज ऑफ यूज़र के प्रिंट करवाने के बाद जो लाइन मैंने प्रिंट करवाई थी कि भाई ए की टाइप क्या है, तो उसने ए की टाइप क्या बताई? स्ट्रिंग। लेकिन देखा जाए तो ए तो क्या है? इंटीजर है 23। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि यार तुम जब भी किसी और लैंग्वेज में काम करोगे वहाँ पे जिस तरह की डाटा टाइप की इनपुट होगी वो सेम रहेगी। लेकिन पाइथन के अंदर एक लूप होल है, एक एरर कह लें, ये जब भी इनपुट लेता है इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के अंदर ही ले रहा होता है। वो उसको पाइथन उसको कन्वर्ट नहीं करता इंटीजर में, फ्लोट में। आप कोई भी इनपुट दे रहे हो, जस्ट लाइक मैं इसको पॉइंट में दे देता हूँ तो वो उसको फिर भी स्ट्रिंग कहेगा। जस्ट लाइक मैंने उसको दे दिया 20.23, मैंने कह दिया वकास और नीचे कर दिया क्लिक। ये देखें वो उसको फिर भी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये क्या है? ये स्ट्रिंग है, जबकि हमें पता है कि ये क्या है? ये फ्लोट है। अगर सेम यही नंबर मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे एक और वैल्यू है उसको असाइन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप कर दो, क्या टाइप कर दो? डी की टाइप बता दो मुझे। और मैं यहाँ पे सेम वही नंबर दोबारा दे देता हूँ, जस्ट लाइक 23.23 देयर वकास। तो ये देखो जब वो यहाँ आया तो उसने कहा ये क्या है? स्ट्रिंग। लेकिन सेम वही नंबर जब मैंने उसे यहाँ दिया यानी ये वाली लाइन, तो उसने कहा ये नंबर क्या है? ये नंबर तो फ्लोट है। तो पाइथन के अंदर एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, पाइथन के अंदर जब भी इनपुट ली जाती है वो इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा होता है? वो स्ट्रिंग में ले रहा होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे कि स्ट्रिंग के अंदर मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं होते। इस बात का क्या मतलब, हम आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल से देखेंगे। फिलहाल नोट्स देखो यार, तुम्हारे लिए नोट्स रेडी हैं। हर वीडियो के साथ तुम्हें नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सेम वही बातें लिखी हुई जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है। इनपुट एंड आउटपुट इज़ अ फंडामेंटल
fundamental and important part of programming, which is need of every program because it allowing us to interact with the user, read external data. तो अगर आपने यूज़र से इंटरेक्शन करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको यूज़र से इनपुट चाहिए एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। जैसा कि यहाँ पे हमने क्या दिखाया, हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट ली, उसका नेम और उसकी एज, और हमने उसको डिस्प्ले करवाया। यहाँ पे और भी कुछ लिखा है, या तुम पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे बेसिक सेंटेंस भी लिख दिया कि यहाँ तुम अपना वेरिएबल का नेम लिखते हो और यहाँ पे तुम मैसेज प्रिंट करते हो। मैसेज मस्ट प्रिंट करना है ताकि तुम्हारे यूज़र को पता चले कि हाँ मैंने क्या एंटर करना है। यहाँ मैंने एग्जांपल भी रख दी, इंटर योर नेम, और नीचे उस नेम को मैंने प्रिंट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना तुम्हें प्लस नज़र आएगा कोमा की जगह, तो हाँ तुम प्लस भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोमा ही लगाओ, आप प्लस भी लगा सकते हो तो फिर भी प्रिंट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे हमने एक और कंडीशन का यहाँ पे स्पेशल, यहाँ पे हमने एक जिक्र किया हुआ है इस कंडीशन के अंदर। मैं थोड़ी देर पहले की लाइन कही कि हमारे पास जो हर चीज़ है पाइथन की, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो किस में लेता है, स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, और स्ट्रिंग पे मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते। अब इस लाइन का मतलब कि हम अगली वीडियो में बहुत डिटेल से देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हम क्या लेते हैं, इनपुट ले सकते हैं इनपुट फंक्शंस की मदद से। आपने सिर्फ इनपुट का फंक्शन लिखना है और उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करना है, और जो भी वैल्यू है उसको आपने कहाँ स्टोर करना है, एक वेरिएबल में। अगर आप वेरिएबल नहीं लगाते तो एक एरर दे देगा, वो कहेगा यार तुम मुझसे इनपुट तो ले रहे हो लेकिन वो इनपुट स्टोर कहाँ हो रही, इट्स मीन आप उस इनपुट को अचीव नहीं कर सकते। तो हम उसे क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर प्रॉपर स्टोर करेंगे कि यूज़र की तरफ से जो भी आए उसको किस में स्टोर कर दो, एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। ये बिल्कुल ऐसा ही, अगर आप एक पासवर्ड लगाते हो अपने मोबाइल को और वो पासवर्ड कहीं सेव ही नहीं होता, तो उस पासवर्ड को लगाने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों? वो पासवर्ड कहीं सेव ही नहीं हुआ आपका। तो जब भी आप पासवर्ड देते हो तो फर्स्ट टाइम वो पासवर्ड कहीं ना कहीं सेव होता है, बाद में वो पासवर्ड जाके कंपेयर हो रहा होता है कहीं जाके। तो हमने जब भी यूजर से इनपुट लेनी है, हमने क्या करना है, उसको किसी ना किसी वेरिएबल में मस्ट स्टोर करना है। तो मेरे जीवन प्राणी इस चीज़ की हमने आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे, और तुम्हें हर वीडियो के अंदर यार ये फ्री नोट्स मिल जाएंगे जिसको तुम एज चीट कोड यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब और लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। सब्सक्राइब करेंगे तो बात बनेगी ना। रात के बज रहे हैं 3:57, बट आई एम स्टिल हेयर टू मेक द वीडियोस। तुम्हें अच्छा कंटेंट देने के लिए, और कंटेंट देने के लिए पावर चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशन क्या है, वो है सब्सक्राइबर। सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।